अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यबख़लूना व यअमुरूना अन्नास बिल-बुख़्ल व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व अअतदना लिल-काफ़िरीना अज़ाबन मुहीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह निसा की आयत नंबर 37 इस वक्त आप हजरात के सामने तिलावत की है, पढ़ी है। इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 36 में 10 हुकूक बयान फरमाए। सबसे पहले हुकूकुल्लाह, अपना हक बयान फरमाया, उसके बाद वालिदैन का हक बयान फरमाया, फिर करीबी रिश्तेदार, फिर यतीम मिस्कीन, फिर पड़ोसी, फिर मुसाफिर, फिर जो अपने मातहत हैं ग़ुलाम बांदी, उनके हुकूक बयान फरमाए। उनके साथ सिला रहमी की तालीम दी, उनके ऊपर ख़र्च करने की तालीम दी, भलाई के साथ उनके साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई। उसके बाद सबब के तौर पर बयान फरमाया कि जिस शख्स के दिल के अंदर तकब्बुर, बड़ाई होगी और जिस शख्स के दिल के अंदर छोटाई बड़ाई का तसव्वुर होगा, वो माशरे में अपना स्टेटस, अपना मकाम ज़्यादा बड़ा समझता होगा, तो ज़ाहिर बात है ऐसा शेखी बाज, शोबाज इंसान, मुतकब्बिर, वो अल्लाह के इन बंदों के साथ और इन लोगों के साथ जो हुस्न सलूक का अल्लाह ने हुक्म दिया है, वो कभी भी इनके साथ हुस्न सलूक नहीं कर सकता। इसलिए कि मुतकब्बिर आदमी तो अपने आप को बड़ा समझता है, वो दूसरे को कहाँ बड़ा समझेगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़ख़ूरा। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को, इतराने वाले को, शोबाज इंसान को पसंद नहीं फरमाते। अब आयत नंबर 37 में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं लोगों का तज़किरा फरमाया कि जिनके दिल के अंदर रहम नहीं, वो लोग कभी सिला रहमी नहीं कर सकते। इसलिए इस आयत के अंदर बुख़्ल की मज़म्मत और बख़ील, कंजूस, मक्खी चूस इंसान की मज़म्मत, उसकी बुराई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बारे में फ़रमाया कि अल्लज़ीना यबख़लूना व यअमुरूना अन्नास बिल-बुख़्ल, वो लोग जो बख़ील हैं, बुख़्ल से काम लेते हैं और सिर्फ़ ख़ुद ही बुख़्ल नहीं करते बल्कि व यअमुरूना अन्नास बिल-बुख़्ल, दूसरे लोगों को भी माशरे में बुख़्ल की तालीम देते हैं। क्यों? ताकि इनके ख़ुद के बुख़्ल पर पर्दा पड़ा रहे। भाई आदमी अगर ख़ुद बख़ील है तो वो चाहेगा कि कोई और भी खर्च ना करे, चूँकि उसे बर्दाश्त नहीं होता और लोग उसको ताना देंगे, तो इसलिए वो अच्छे अंदाज में लोगों को तरग़ीब देता है कि भाई फ़ालतू खर्च करने से क्या फ़ायदा, जमा करके रखना चाहिए, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। इस तरह की वो तावील करके दूसरे लोगों को भी बुख़्ल की तालीम देगा। याद रखिए, बुख़्ल जो है ये उस इंसान की एक उपज है, एक ज़हनी पैदावार है। जब इंसान के दिलो दिमाग के अंदर माल की मोहब्बत बैठ जाती है तो इंसान इस माल ही को अपना सब कुछ समझ लेता है। उसका ओढ़ना, बिछोना, रात दिन की मेहनत, माल माल, गोया कि उसका जहन कारूनी जहन बन जाता है, दौलत को जमा करना और नाग और सांप बन करके उसके ऊपर बैठ जाना। वो उसको न खुद खर्च करता है। बख़ील किसको कहते हैं? बख़ील उसको कहते हैं कि जो ज़रूरत के वक्त भी खर्च ना करे, वो बख़ील है। ज़रूरत है दवाई की,
लेकिन डॉक्टर को दिखाने को तैयार नहीं कि नहीं बस ऐसे ही आराम हो जाएगा, बहाने बनाता है। डॉक्टर के पास न जाने के बहाने बनाता है। आदमी को अच्छे कपड़े की ज़रूरत है, लेकिन बस सादगी का बहाना बना करके कपड़े पहनने को तैयार नहीं। जूते चाहिए, लेकिन जूते चप्पल पहनने को तैयार नहीं कि नहीं बस ऐसे ही नंगे पैर चल लूँगा। तो जो लोग बखील हैं माशरे के अंदर, वो गोया कि माल के ऊपर एक तरीके से अपना कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं, जबकि ये बात अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह तो ये चाहते हैं कि माल गर्दिश के अंदर रहे और रूलिंग के अंदर रहे, इधर से उधर चलता फिरता रहे। इसीलिए इस्लाम में जो मीरास के मसाइल हैं वो इसी वजह से हैं, गरीबों पर ख़र्च करने की तालीम इसी वजह से है, ज़कात का, खैरात का और सदक़तुल फ़ित्र और तमाम जो माली निज़ाम का उलट फेर है वो इसी वजह से है, ताकि माल सिर्फ चंद हाथों के अंदर जमा होकर के न रह जाए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हश्र के अंदर इसको बयान भी फरमाया है। सूरह हश्र पारा नंबर 28 उसकी एक आयत है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया कि कई ला यकून दूलतम बैनल अगनियाइ मिनकुम, मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा, जो माल लौटाया अल्लाह ने अपने रसूल पर यानी माल फ़ै, मिन अहलिल कुरा बस्तियों वालों में से, फलिल्लाह तो उस माल में हक़ है अल्लाह का, वलिर रसूल और अल्लाह के रसूल का, वलिज़िल कुर्बा और करीबी रिश्तेदारों का, वलियतामा और यतीमों का, वलमसाकीन और मिस्कीनों का, वबनिस सबील और मुसाफिर का। क्यों? कई ला यकून दूलतम बैनल अगनियाइ मिनकुम, ताकि न आए लेने देने में दौलतमंदों के तुम में से। क्या मतलब? मकसद ये है कि माल सिर्फ चंद हाथों में कहीं इकट्ठा होकर न रह जाए, बल्कि माल की इधर से उधर रूलिंग रहनी चाहिए। इसीलिए शरीयत ने माल को खर्च करने की शुरू में ही, जब आप सूरह बकरा पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जी हाँ, माल का खर्च करना बड़ी अहम चीज़ है। ये माल मैंने पहले भी बताया दिलों की एलपी है, दिलों को जोड़ने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इंसान अगर माल को खर्च करना शुरू कर दे, जमा ना करे, तो फिर इससे सखी सखावत पैदा होती है। और सखी के बारे में आया, सखी लोगों के करीब, अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब। चूँकि सखी लोग की सब तारीफ़ करते हैं, बड़ा फैयाज़ है, उसके माल से नफ़ा पहुँच रहा है। और जो आदमी कंजूस मक्खी चूस होता है, उससे किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचता, बल्कि वो दौलत ऐसे ही जमा करके चला जाता है, मर जाता है, न खुद फ़ायदा उठाता है, न उसकी दौलत से किसी और को नफ़ा पहुँचता। ऐसे बड़े कंजूस दुनिया के अंदर गुजरे हैं। तो इसलिए हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के हाशिए में जो शरह लिखी है उसके हाशिए में लिखा है कि तारीख़ में ऐसे ऐसे बखील कंजूस गुजरे हैं कि अगर उनके यहाँ बकरियां पाल रखी थी एक कंजूस आदमी ने, तो बकरी का दूध अगर बर्तन में निकालेंगे तो आवाज़ आएगी, घर की आवाज़ आती है जब इंसान बाल्टी में बर्तन में निकालता है। तो ताकि पड़ोसियों को सुनाई ना दे, मुंह से लगा करके आराम से धार मुंह में ले ली और बस बकरी का दूध पी लिया। क्यों? न गर्म करने का झंझट, न चीनी का झंझट, और न उसके अंदर किसी पड़ोसियों को मांगने का कोई सवाल। तो बहरहाल बुख्ल बड़ी बुरी शय है। मुफीदुत तालिबीन में एक वाक़या लिखा है कि बखील आदमी रोटी खा रहा था शहद से लगा करके, तो किसी आदमी का वहां से गुजर हुआ। बखील ने देखा कि भाई रोटी और शहद है, कहीं इसको खिलाना ना पड़े, तो उसने रोटी छिपा दी और शहद एक तरफ रख दिया।
अब वो आदमी आकर के उसके पास बैठा, उसने झूठ मूठ उससे कहा वैसे ही कि आप कुछ खाए पिएंगे? उसने कहा हाँ ठीक है, लाइए शहद है सामने रखिए, खा लेते हैं। अब वकील को बड़ी टेंशन हुई कि मैंने तो वैसे झूठ मूठ पूछा था, तो इसने तो सचमुच में शहद मांग लिया, और रोटी उसने छुपा रखी थी। तो जब उसने उंगली से शहद चाटना शुरू किया तो उस वकील आदमी ने कहा अल्लाह की कसम, खालिश शहद जो है ना, बगैर रोटी के, अगर बगैर रोटी के खाएं तो ये दिल को जलाता है, दिल को नुकसान पहुंचाता है। मकसद ये था कि इस बात को सुनकर के शहद नहीं खाएगा और तेरा शहद और रोटी बच जाएगी। वो आदमी बड़ा होशियार था, उसने कहा हाँ मैं भी जानता हूँ अल्लाह की कसम ये दिल को जलाता है, लेकिन मेरे दिल को नहीं बल्कि तुम्हारे दिल को जलाता है, क्योंकि कंजूस ही को तकलीफ होती है ना खर्च करने से। तो याद रखिए हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनसे अल्लाह के नबी ने फरमाया था अस्मा माल को गिन गिन करके मत रखो, वरना अल्लाह भी तुम्हें गिन करके देगा। बस बुखल और बद अखलाकी ईमान वाले के अंदर जमा नहीं हो सकती। बद अखलाकी और बुखल दोनों बड़ी भयानक ख़तरनाक चीज़ है। इंसान के दिल में माल की मोहब्बत, इंसान अपनी कमाई का नतीजा, अपनी मेहनत की उपज समझता है कि ये मैंने कारखाना, ये फैक्ट्री और ये सब कुछ मैंने अपने दिमाग से सेटल किया है, इसलिए इसमें गरीबों का क्या हक। और दूसरे उसके अंदर ये बात होती है कि वो अल्लाह को भी भूल जाता है, कारूनियत उसके जहन के अंदर आ जाती है। इसीलिए फरमाया हुब्बुद दुनिया कुल रअसु कुल्ली खतियतिन, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है, माल की मोहब्बत हर बुराई की जड़। तो इसीलिए कुरान में अहादीस में खर्च करने की तरगीब जगह जगह पर दी गई। तो देखिए यहाँ पर बुखल की मजम्मत बयान फरमाई कि जो लोग बखील हैं और दूसरों को बुखल की तालीम देते हैं, ऐसे लोग हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि जो इस बात को भी गवारा नहीं करते कि हमारे यहाँ से कोई नाश्ता खाना या कोई चीज़ खा ले, बल्कि अगर कोई नाश्ता खाना किसी को खिला रहा हो तो उनको देख करके दिल जलता है अंदर से उनका। तो नाम लेना मुनासिब नहीं, वरना मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे लोग बड़े तकलीफ और गमज़दा रहते हैं। बस एक वाक़या सुना दूँ ताकि आपको मफ़हूम समझ में आ जाए। सूरह मुनाफिकून के अंदर, चूँकि वो पूरी सूरत ही मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई है, पारा नंबर 28 के अंदर सूरह मुनाफिकून है। उसमें एक लंबा वाक़या है, मैं शॉर्ट कर करके आपको बताता हूँ कि एक गज़वे के अंदर मुहाजिर और अंसार इनमें आपस में कुछ गुफ्तगू ऊंची हो गई। और उसका वाक़या ये है कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ग़ुलाम था, चूँकि वो मुहाजिर हैं और अंसारी सहाबी थे या उनका भी कोई ग़ुलाम था, आपस में किसी बात पर आवाज़ ऊंची हो गई। उन्होंने कहा या माशरा कुरैश, उन्होंने कहा या माशरल अंसार। करीब था कि हाथा पाई लड़ाई हो जाती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मामला रफ़ा दफ़ा करा दिया। उसके बाद मुसलमानों के साथ में अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, वो भी उस गज़वे में शरीक था। उसने मौका अच्छा जाना, लगाने बुझाने की आदत तो मुनाफिकीन की होती ही है। तो वो अंसार के मजलिस में पहुंचा और उसने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, न तुम इन मुसलमानों को पनाह देते, न अपने यहाँ इनको ठहराते, न इनको खर्च करने के लिए अपने माल देते। नतीजा ये होता है कि ये लोग यहाँ से भाग जाते। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कि कोई शख्स कुत्ते को पाले, खिलाए पिलाए, टुकड़ा डाले और वो कुत्ता उसी को काटने को और भौंकने को आए। इसीलिए उसका मक़ूला कुरान में जिक्र है, हुमुल्लज़ीन यक़ूलून ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़ज़ू। उसने कहा ला तुनफ़िक़ू, मत खर्च करो उन लोगों पर जो अल्लाह के रसूल के पास है, सहाबा जो मुहाजिर है, इन पर खर्च मत करो। ये है खुद भी बुखल और दूसरों को बुखल की तालीम देना। क्यों? हत्ता यनफ़ज़ू, यहाँ तक कि खिसक जाएंगे, यहाँ से तुम इनको माल नहीं दोगे चले जाएंगे। इस वाक़े की तरह पैगम्बर अलैहिस्सलाम को ही आपने बुलाया तो साफ मुकर गया, नाट गया, झूठी कस्में खा ली। उसी के रद में वो कुरान की आयत और सूरत नाजिल हुई। तो ये है खुद भी बुखल करना और दूसरों को बुखल की तालीम देना। इस्लाम में बुखल की गुंजाइश नहीं है, सखावत और फैयाजी है। आप देखिए
कि कुरान पाक में सहाबा की यही सिफत, युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि खुद अगरचे मोहताज है, ज़रूरतमंद है, लेकिन अपनी ज़रूरत को दबा करके ईमान वालों पर खर्च करना, ये है असल सखावत और फैयाजी। कि ग़ुलामों को बिठाए ऊँट पर और ख़ुद चले पैदल, हमेशा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को इसी तरतीब पर खड़ा किया था। फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भूख की वजह से बेताब था और मैं असहाब सुफ़्फ़ा में से था, यानी वो तालिब इल्म जिनकी तादाद कभी 80, कभी 100, कभी 70 के करीब मस्जिद नबवी के अंदर रहती थी, 24 घंटे नबी के दरवाजे पर दीन सीखने के लिए। तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम भी भूख की वजह से बेताब, आप मस्जिद नबवी के अंदर आकर के लेट गए, खुद मैं भी भूखा, आप भी भूखे, और 70 के करीब और सहाबा भूख की हालत की वजह से बेचैन। अचानक दूध का कहीं से प्याला आया, अल्लाह के नबी ने लिया और मुझे बुला कर के आवाज़ दी, तो मेरा मन खुश हो गया कि दूध का प्याला है, तेरा तो काम बन गया। बस अभी मैंने हाथ में लिया था, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जो 70 तालिब इल्म है मदरसे के अंदर, उनको बुला कर के लाओ। चुनाचे में असहाब सुफ़्फ़ा को बुला कर के लाया, एक एक ने पिया, यहाँ तक कि सब शिकम सैर हो गए। फिर अबू हुरैरा फरमाते अल्लाह के नबी ने मुझे दिया, मैं भी खूब डट कर के पिया। आपने फरमाया और पियो, मैंने और पिया, यहाँ तक कि बिल्कुल सैराब हो गया। फिर अल्लाह के नबी ने लिया और उसको नोश फरमा लिया। तो ये है जिसकी तालीम है कि इंसान खुद अपने आप को पीछे रखे और दूसरों को आगे रखे। वो जंग यरमुक का मशहूर मारूफ वाक़िया है कि खुद प्यासे जान दे दी, लेकिन ज़ख्मी भाई से पहले पानी पीना गवारा नहीं किया। तो कुरान बुखल की जड़ों को काटता है। वमन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा। सूरह मुहम्मद की आखिरी आयत है कि जो बुखल करता है वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, वो अपना ही नुकसान करता है। याद रखिए, इससे पहले भी सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुखल की मज़म्मत बयान की, और वो आयत ये है कि बुखल की मज़म्मत में जो आयत कुरान की है वो अल्लाह ने बयान फरमाई, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरल लहुम। 180 या 79 आयत। और न ख्याल करें वो लोग जो बुखल करते हैं उस चीज़ पर जो अल्लाह ने उनको अपने फ़ज़ल से अता फरमाई है कि वो उनके हक़ में बेहतर है, बल हुवा शर्रुल लहुम। बुखल बेहतर नहीं बल्कि बुखल उनके हक़ में शर है, बुरी चीज़ है। सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन जिस माल के बारे में बुखल किया था, इसको तोक बना करके इनकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। उसी को सूरह तौबा के अंदर फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जी हाँ, सूरह तौबा और आयत नंबर है 35-35 34-35। वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़ाब वल फ़िज़्ज़ा, जो लोग सोने चांदी को जमा करते हैं, गाड़ करके रखते हैं। वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से मुराद वही जिन पर अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया है, जो आपके सामने सूरह निसा की आयत नंबर 36 में बयान किए गए, उन पर खर्च नहीं करते। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब की सज़ा सुना दीजिए। वो दर्दनाक अज़ाब ये है, यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, जिस दिन उस माल को तपाया जाएगा जहन्नम की आग में,
और फिर उसके ज़रिए से उनकी पेशानी, उनके पहलू को, उनकी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये है तुम्हारा वो माल कि जिसको तुम जमा करके रखते थे, लो अब मज़ा चखो। इसी तरीके से याद रखिए बुखल की मजम्मत कुरान के अंदर बहुत जगह पर अल्लाह ने बयान फरमाई है। पारा नंबर 14, सूरत नंबर सूरह नहल, और सूरह नहल की आयत नंबर है 112। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां पर एक बस्ती की मिसाल दी। बाज़ कहते इस बस्ती से मक्का ही मुराद है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने वहां से निकाल दिया था तो आपने बद्दुआ फरमाई 7 साल तक कहत के अंदर रहे। फरमाया वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाई जो चैन, अमन, सुकून, इत्मीनान, टेंशन फ्री लाइफ गुजार रहे थे। बस जब अल्लाह ने उनको हर तरह का रिज़्क़ अता फरमाया, यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्ली मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, तो बजाए अल्लाह का शुक्र अदा करने के बुख़्ल शुरू कर दिया, अल्लाह की नाशुक्री शुरू कर दी, गरीबों का हक मारना शुरू कर दिया। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़, अल्लाह ने भूख का और खौफ का ऐसा लिबास उसको पहनाया, बिमा कानू यसनाऊन, उनके उस बदअमल की वजह से। मतलब जिस तरह जिस्म के ऊपर इंसान के लिबास होता है, ऐसे ही भूख मुसल्लत कर दी गई उनके ऊपर। यहाँ तक कि मक्के के मुशरिकीन ने जानवर और मुर्दार तक खाना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह के नबी ने कहत साली में उनकी मदद भी की थी, आप सब जानते हैं। तो बहरहाल बुखल जो है और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करना, जिसको यहाँ पर अल्लाह ने बयान फरमाया है, अल्लज़ीना यबख़लूना व यअमुरूना अन्नास बिल बुख़्ल व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, और छुपाते हैं उस माल को जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से दिया है। माल को छुपाना लोगों के सामने, जी कहाँ इतनी आमदनी, कहाँ है जी खर्चे बढ़ रहे हैं, अजी बच्चे ये हैं, अजी इतने दिन से कारोबार नहीं। मकसद ये है लोगों को ये मालूम होना चाहिए माल तो है, लेकिन बेचारे खुद इतने ज़रूरतमंद हैं कि भाई दूसरों को कैसे दें, खुद अपनी उलझनों में परेशान है। चूँकि अगर गरीबी का नाटक करेंगे तो लोगों में उनकी इज्जत नहीं रहेगी, तो इज्जत तो बनानी है अपनी, तो लोगों पर अपनी धौंस भी जमानी है, अपने माल का रोब भी झाड़ना है। लेकिन अगर कोई सवाल करने के लिए आ जाए ज़रूरतमंद, तो उसको देख करके जी ज़रूरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो पहले जैसा धंधा नहीं रहा, जी ये है वो है, अपनी दौलत को छिपाते हैं। ऐसे लोग मुस्तकिल एक टीम है जो अपनी दौलत को छिपाते हैं। हालांकि हदीस पाक के अंदर फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे को नीमत दे तो अल्लाह उसके जिस्म पर, उसके हाल अहवाल से अपनी नीमतों का असर देखना चाहता है। अल्लाह ने माल दिया है, कपड़े अच्छे रहे, खाना खुराक अच्छी रहे, सर्दी का मौसम है, काजू बादाम पिस्ता ख़रीद करके लाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, गरीबों में तकसीम कर दें। गर्मी का मौसम है, अल्लाह ने पंखे का, एसी का, इन चीज़ों की अगर सहूलत दी है तो करे, कोई हर्ज नहीं है। अच्छी गाड़ी ख़रीदने की अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है, ताकत दी है तो ख़रीदें, ये नहीं कि खटारा गाड़ी में सफ़र करते फिर रहे हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इंसान का जो माल है उसको छुपाना और लोगों को बखील बन करके दिखाना, ये बहुत ख़तरनाक सिफत है। उसी को आप देखिए सूरह कहफ के अंदर भी एक वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। सूरह नहल के बाद सूरह कहफ के अंदर वाक़या क्या है? 2 आदमियों का वाक़या है। एक बेचारा शुक्रगुजार है, ईमान वाला, और दूसरा नाशुक्रा है। और नाशुक्रा इतना है कि रब की नेमतों को भी, बस आप देखिए उसका जो मुकालमा है, वज़रिब लहुम मसलर रजुलैनी जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाबिन व हफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन व जअलना बैनहुमा ज़रआ। जी हाँ,
वज़रिब लहुम मसल रजुलैन, दो आदमियों का वाक़िया। अल्लाह ने उनमें से एक को दो बाग दिए थे अंगूर के, और उनके चारों तरफ खजूर की एक तरीके से जो होती है खजूर की एक बाड़ थी, और बीच में अंगूर। कितना बेहतरीन निज़ाम उन दोनों के बीच में। वजअलना बैनहुमा ज़रआ, खेती। किलतल जन्नतैन आतत उकलहा, आयत नंबर 32 से 37-38 से ये वाक़या बयान किया गया है कि जब ये आदमी अपने बाग में गया तो कहने लगा, फ़क़ाल लिसाहिबिही व हुवा युहाविरुहु अना अक्सरु मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा, कहने लगा मैं तुझसे माल में, औलाद में, हर चीज़ में तुझसे बड़ा हुआ हूँ। और कहने लगा वदख़ल जन्नतहु व ज़ालिमुन लिनफ़्सी, और वो अपने बाग में दाखिल हुआ हालांकि अपनी जान पर जुल्म कर रहा था। क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, कहने लगा मेरा गुमान ख्याल तो यह है कि बाग हमेशा यूं ही रहेगा, कभी ख़राब नहीं हो सकता। वमा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमा, क़यामत का भी इनकार, क़यामत कभी नहीं आएगी। वलइन रुदित्तु इला रब्बी, और अगर बिलफ़र्ज़ आई भी तो जैसे मज़े मेरे यहाँ हैं ऐसे ही वहाँ पर भी मज़े होंगे। उसके साथी ने उसको समझाया, कहा अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराबिन, क्या तू नाशुक्रा है, नाक़दरा है, तुझे पता नहीं अल्लाह ने तुझको मिट्टी से पैदा किया, फिर नापाक कतरे से, सुम्मा सव्वाका रजुला, फिर तुझे बहुत बेहतरीन शक्ल दे करके ठीक ठाक इंसान बना दिया। लाकिन्नहु वल्लाह, बस मैं तो यही कहता हूँ कि सब कुछ करने वाला मेरा परवरदिगार है। वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और इसने नसीहत की कि यार जब तुम बाग में दाखिल हुए तो तुम्हें कहना चाहिए था, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरनी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा, अगर तू देखता है मुझको आज माल और दौलत में कम तो कोई बात नहीं, मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे भी ज़्यादा अता फरमाएंगे। फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरम मिन जन्नतिका व युरसिल अलैहा हुस्बानम मिनस समाई फतुस्बिहा सईदन ज़लक़ा, और नसीहत कर रहा है, औ युस्बिहा माउहा गौरन, अरे जिस पानी पर जिससे सैराबी होती है अगर अल्लाह इसको खुश्क कर दे या ज़मीन के अंदर इसको ले जाए, फ़लन तस्ततिअ लहु तलबा व इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यातिकुम बिमाइन मईन। सूरह मुल्क की आखिरी आयत में भी अल्लाह ने इस मज़मून को बयान फरमाया। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हुआ क्या जब ये माना नहीं, व उहीत बिसमरिही फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा आया और पूरे बाग के ऊपर झाड़ू फिर गई, सफ़न सफ़ा, बस कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए कुरान की सूरतुल फजर के अंदर बयान फरमाया, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाज़ूना अला तआमिल मिस्कीन, तुम न यतीम का इकराम करते हो, न गरीबों के ऊपर खर्च करते हो, बल्कि फरमाया व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, माल की मोहब्बत इतनी है कि उसको समेट समेट करके रख लेते हो। उसी को फरमाया सूरह कारिया के अंदर, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है, नेमतें मिलती हैं तो भूल जाता है, शुक्र नहीं करता, पकड़ आती है तो फिर मुसीबतें चिल्लाता फिरता है। मेरा अजीज भाइयों, कुरान पाक में इसी तरह सूरह सबा के अंदर कौम सबा का अल्लाह ने वाक़या बयान फरमाया कि जो यमन के दारुल हुकूमत शहर सना से 3 मील के फासले पर माआरिब, वहाँ अल्लाह ने ऐसे 2 बाग, जन्नतानि अन यमीन व शिमाल, दाएं बाएं बाग, कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम मशकुरू लह बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर, वहाँ भी उन लोगों ने वही गुस्ताखी की तो अल्लाह ने पूरा डैम का डैम तोड़ दिया और वो पूरी की पूरी उनकी 13 बस्तियाँ और पूरे जो बागात का सिस्टम था सब हलाको बर्बाद, और वहाँ पर झाड़ झंकाड़ उगाए। इसी तरह सूरह कलम के अंदर जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अस्हाबुल जन्ना के नाम से याद किया है, एक नेक शख्स था, उसका मामूल था कि अपनी पैदावार को गरीबों में, यतीमों में और सब के अंदर बांटता, फिर अपने बच्चों को देता। तो सखी आदमी था, जब फसल तैयार होती तो गरीब लोग दौड़ दौड़ करके चले जाते। अब उसका इंतकाल हो गया तो उसके 3 बेटे थे, 2 आला दर्जे के कंजूस थे, एक फिर भी थोड़ा सा नेक था लेकिन उसकी भी कुछ नहीं चलती थी, वो भी उनके साथ मिल करके ऐसा ही हो गया।
उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हमारा बाप तो बेवकूफ़ था, खामखा सारा माल गरीबों में, यतीमों में, मिस्किनों में लुटा दिया, इसलिए हम जब बाग का फल तोड़ेंगे तो ऐसे वक्त में जाएंगे, सुबह के वक्त में, ताकि किसी को पता ही ना चले। कुरान ने क्या कहा है, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना, हमने इन मक्के वालों को ऐसे आजमाया जैसे अस्हाबुल जन्ना बाग वालों को। इद अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, जब कसमें खाई कि सुबह के वक्त सवेरा निकल जाएंगे फल तोड़ने के लिए, ताकि जब तक ये लोग जागेंगे, गरीबों को पता लगेगा, तब तक तो हम मंडी में बेच करके भी आ जाएंगे। वला यस्तस्नून, इंशाअल्लाह भी नहीं कहा। फताफ अलैया ताइफुम मिर रब्बिका व हुम नाइमून, तेरे रब के का अजाब आया और सब का सब बिल्कुल वो सोते ही रह गए, और अजाब ने यह हालत उनकी बना दी। फ़अस्बहत कसरीम, ऐसे हो गया जैसे कि राख का ढेर। फ़तनादऊ मुस्बिहीन, फिर आपस में जब ये रात के जब सुबह मशवरा कर रखा था सुबह जाना है, उठे तो कहने लगे अनिग़दू अला हरसिकुम इन कुंतुम सारिमीन, सवेरे चलो अपने खेत पर, क्यों, इसलिए कि तुम्हें फल तोड़ना है जा करके। फ़न्तलक़ू वहुम यतख़ाफ़तून, पर चले और आपस में चुपके चुपके बातें कर रहे कि कोई सुन भी ना ले। अल्ला यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, के कोई मिस्कीन मोहताज अंदर ना आ जाए, कभी उसे पता चल जाए, तो गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे हैं। वग़दव अला हर्दिन क़ादिरीन, जब वहाँ पर पहुँचे, फलम्मा राऊहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून, कहने लगे यहाँ तो बाग है ही नहीं, चूँकि वहाँ तो राख के ढेर और बिल्कुल नसियम मनसिया, शायद हम रास्ता भूल गए। जो समझदार था कहने लगा तुम्हारी किस्मत फूट गई, बल नहनु महरूमून, तुम पर अल्लाह का अजाब आ गया, तुम जो गरीबों से बचा बचा करके दौलत को रख रहे थे। ये हाल होता है। ये सच्चे वाक़ियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इसलिए बयान किए हैं ताकि इंसान के दिल से माल की मोहब्बत, बुख़्ल, कंजूसी का जो वायरस है वो ख़त्म हो जाए, और माल की मोहब्बत निकल करके गरीबों को, मिस्कीनों को खुश दिली के साथ दे। ये माल जब अल्लाह देता है तो इसमें सिर्फ हमारा नहीं बल्कि सब का हक़ होता है, और जब इसमें सब के हुकूक अदा किए जाते हैं तो अल्लाह का गैबी निज़ाम हरकत में आता है। बनी इसराइल का मशहूर मारूफ वाक़या आपने सुना होगा कि बदली से, बादल के टुकड़े से आवाज़ आती है कि फ़ला आदमी के बाग पर बरस। एक आदमी नीचे नीचे चलता है कि भाई आखिर कैसा वो बंदा होगा कि जिसके बाग पर बरसने के लिए बादल को हुक्म दिया जा रहा है। चुनाचे वो जब वहाँ गया, देखा एक आदमी अपने खेत को पानी लगा रहा है और आसमान से बदली का टुकड़ा बरसा। उसने मालिक से पूछा कि तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल है, अल्लाह का गैबी निज़ाम हरकत में आ गया, और ये पूरी स्टोरी उसने सुनाई। तो कहा कि मेरा कोई अमल नहीं, बस ये है मैं इस बाग की पैदावार को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्सा राह खुदा में गरीब, मिस्कीन, मोहताज, ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करता हूँ। दूसरा अपनी ज़रूरत के लिए, अपने अहल वयाल, बीवी बच्चे, उनके लिए रखता हूँ। और तीसरा हिस्सा इसी बाग की पैदावार पर लगा देता हूँ। मेरे भाइयों, ये है वो असल चीज़। जब इंसान सखावत और फैयाजी से काम लेता है तो याद रखिए, हातिम ताई आज भी लोगों के दिलों पर इसीलिए हुकूमत नहीं करता, बल्कि इस वजह से कि उसने अपना माल खर्च किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़रूरतमंद की ज़रूरत कर्ज लेकर के भी पूरा कर दिया करते थे। हाँ, याद रखिए, इसीलिए कुरान ने कहा वअम्मस्साइल फला तनहर, और साइल को झिड़कना नहीं। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत को खोल खोल करके बयान कर। तो मेरे अजीज़ बुजुर्गों भाइयों, यहाँ फरमाया अल्लज़ीना यबखलून, वो लोग जो बुख्ल करते हैं, माल की मोहब्बत दिल के अंदर बिठा ली है। वयअमुरून अन्नास बिलबुख्ल, और दूसरों को भी बुख्ल की तालीम देते हैं। क्यों? ताकि हमारे अपने बुख्ल पर पर्दा पड़ा रहे, वरना तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो बखील आदमी है। तो अपने आप को छुपाने के लिए लोगों को भी कहते हैं अरे भाई ज़्यादा खर्च नहीं किया करते, देखो तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, ये है वो है, इस तरह की बातें करते हैं। वयक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह ने जो माल उनको दिया उसको छिपाते हैं, जाहिर नहीं करते। हाँ, हमने देखा बहुत से लोग रोना रोते रहते हैं, औरतें अजीज़ के पास कहाँ से आया, अजीज़ का तो ये खर्च हो जाता है, ये है वो है।
वअअतदना लिलकाफिरीना अज़ाबम मुहीना, और हमने ऐसे नाशुकरों के लिए अज़ाब मुहीन, ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब तैयार कर रखा है। तो काफिर के माना यहाँ पर मारूफ मशहूर जो माना है वो नहीं, बल्कि यहाँ पर कुफरान नेमत मुराद है, जो नेमतों को छिपाते हैं, खर्च नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अज़ाब है। बाद फरमाते हैं कि यहाँ पर काफिरीन से मुराद हकीकी काफिर ही है, और काफिर के माना आते हैं अल्लाह की नेमत को, अल्लाह की ज़ात या सिफात या किसी चीज़ का इनकार करना। इसी तरह छिपाने को काश्तकार को भी काफिर कहते हैं। राई तो काफिरन फी काफिरिन युकफ्फिरु काफिरन इंद काफिरिन। देखिए लफ्ज़ एक है, लेकिन हर मर्तबा यहाँ कई माना में, अलग अलग माना में इस्तेमाल हुआ है। असल में काफारा, इसका जो मादा है इसमें छुपाने के माना पाए जाते हैं। तो काश्तकार भी ज़मीन में चूँकि दाना छुपाता है इसलिए उसको काफिर कहा गया, और रात को भी काफिर कहा जाता है चूँकि वो दिन की रोशनी को छुपा लेती है। इसी तरीके से चूँकि जो अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात का इनकार करता है, तौहीद को छिपाता है, तो उस माना कर उसको कह दिया जाता है। अगरचे आज लोग इसको गाली समझते हैं, हालांकि गाली नहीं है, बल्कि तो अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है, बस इसके माना है कि छुपाने वाले को कहते हैं। तो जो नेमतों को छिपाता है वो भी, उसका भी यही अंजाम है। तो याद रखिए, नेमतों को जाहिर करना चाहिए। अल्लाह किसी को नेमत दे तो उसको जाहिर करो, छुपाओ नहीं उसको। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता किया, इतनी बड़ी नेमत, तो अब आप क्या करें, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इसके शुक्राने में आप नमाज पढ़ें, कुर्बानी। चूँकि नेमत यही तकादा करती है कि नेमत मुनइम का फिर शुक्र अदा किया जाए और नमाज पढ़ी जाए। नमाज सबसे बड़ा जिक्र है। इन्न शानिअका हुवल अबतर, आपके दुश्मनों से हम खुद निमट लेंगे। तो ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो नेमतें बढ़ेंगी, बाकी रहेंगी। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, नाशुक्री करोगे तो नेमतें सल्ब हो जाएंगी, छीन ली जाएंगी। इसलिए अल्लाह किसी को अच्छी आवाज़ दे तो नात पढ़ने में, कुरान पढ़ने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अच्छी आवाज़ दे, अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अच्छी सेहत दे, कोई बुराई नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी नेमतें हैं, इंसान हर एक नेमत का शुक्र अदा करता रहे तो शुक्र करने से नेमतें बढ़ती भी हैं और नेमतें बाकी भी रहती हैं। बाकी नाशुक्री से, बुख्ल से अल्लाह नेमतें छीन लेता है। दूसरा मफहूम बाद हज़रात ने इसका ये भी लिखा है कि उन लोगों के बारे में है कि जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात को छिपाते थे। जैसे यहूदी अहले किताब, वो जानते थे कि ये सच्चे पैगम्बर हैं, ये कुरान सच्ची किताब है, लेकिन लोगों के सामने वो इनको खुल कर के बयान नहीं करते थे, बल्कि वो इनको छुपाते थे। इसीलिए कुरान ने कहा अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून। जानते हैं सब कुछ, लेकिन जानने के बावजूद ये अहले किताब अनजान बन जाते हैं, छिपाते हैं। तो शान नुज़ूल में ये भी लिखा है कि बाज़ यहूदी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात को, आपकी इन चीज़ों को छिपाते थे। तो फिर ये कुफ्र हकीकी के माना में आ जाएगी इस एतबार से। तो बहरहाल नेमतों को छिपाना भी अच्छा नहीं, और कि दीन को छिपाना और इल्म को छुपाना भी अच्छा नहीं। अगर किसी के पास इल्म है और कोई मसला पूछे, कोई दीन की बात मालूम करे, तो उस इल्म को छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का दर्स थोड़ा सा 39-40 मिनट का हो गया है। वजह उसकी यही है कि मैंने कुरान पाक के मुख्तलिफ़ हवालों से बात को मुदल्लल कर दिया कि बुख्ल जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है, और सखावत और फयाज़ी बड़ी अच्छी चीज़ है। नेमतों को छिपाना भी अच्छी चीज़ नहीं, बल्कि नेमतों को ज़ाहिर करना चाहिए। और जब अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई नेमत दे तो अल्लाह ताला बंदे पर अपनी नेमत का असर भी देखना चाहता है। ये बात अलग है कि नेमत होते हुए भी थोड़ा इंसान अगर सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सादगी अलग चीज़ है, लेकिन नेमतों को छिपाना अलग चीज़ है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।